एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी 7 जुलाई के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें। सो हियर आई एम, आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ 7 मेन डेज एंड 7 मेजर पॉइंट्स टू कीप इन योर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग इन योर लास्ट डे। तो सबसे पहली चीज़ की तरफ हम चलते हैं, दैट इज स्टे कॉन्फिडेंट। देखो, एक्चुअली मैं पर्सनली भी बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, तो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं ना, एंड डरने का रीज़न भी है ऑफकोर्स। 3 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, इतने सारे लोग हैं, ESIC के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, तो लोग क्यों नहीं इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। मतलब कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, एंड सोने पर सुहागा जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। तो डरना जायज़ है, बट डरने का कोई मतलब नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं, जो 3 लाख लोगों से ना आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 लाख लोगों में जो पढ़ने वाले लोग होंगे ना, मतलब जिनसे आपका एक्चुअली में कंपटीशन हो रहा होगा, वो हार्डली 20,000 होंगे, हार्डली 20,000। बाकी सब वो होंगे जो कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे, या जिनको ट्रांसफर चाहिए होगा, या जिनको अपना होम टाउन चाहिए होगा, या जिन्होंने बस ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया क्योंकि फ्री में था। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपना मोराल बिल्कुल हाई रखना है। अगर आप अपना मोराल डाउन कर दोगे इस मोमेंट पे, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटिंग, अच्छी अच्छी चीजें करनी है, बहुत मोटिवेटेड रहना है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करना है। जितना भी आपने प्रिपेयर किया, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है अपनी नॉलेज पे, अपने आप पे। सेकंड पॉइंट की मैं बात करना चाहती हूँ, दैट इज रैपिड रिविजन। देखो, अब एग्जाम में 1 हफ्ता बचा है, तो अब कोई भी नई चीज आप बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि उस नई चीज को करने का कोई फायदा नहीं है। आपने जो भी थ्योरी, मतलब बेसिकली मैं चाहती ही नहीं हूँ कि अब मैं आपको ये कहूँ कि अब आप थ्योरी की तरफ जाओ। थ्योरी की तरफ आप जाओ, बट उस तरफ से जैसे आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको उसका रैपिड, मतलब सुपर रैपिड रिविजन आपको उसका करना है। एंड जो चीज आपको कवर करनी है यहाँ पर, वो होनी चाहिए आपके बुलेटिन पॉइंट्स। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको करना है बुलेटिन पॉइंट्स। हर बुक के बुलेटिन पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। आप बुलेटिन पॉइंट्स को रेफर कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है कि कहाँ से मिलेंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स के बहुत अच्छे अच्छे बुलेटिन पॉइंट्स डाले हुए हैं, तो आप वो बुलेटिन पॉइंट्स को रेफर कीजिए। प्लस अपनी थ्योरी बिल्कुल रैपिडली रिवाइज करने की, उसमें आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं जाना चाहिए। ये हो गया आपका रैपिड रिविजन। एंड एक और चीज, कोई भी नई चीज प्लीज हाथ मत लगाइए अब इन नए 7 दिनों में, लास्ट के 7 दिनों में। क्यों? एक तो नई चीज जब आप करेंगे, तो एक तो आपका वो टाइम जा रहा है नई चीज करने में, प्लस आप उतने अच्छे से अपने दिमाग में नहीं बैठा पाएंगे उसको, क्योंकि ऑब्वियसली आप पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। प्लस जो टाइम आप नई चीज को पढ़ने में लगाएंगे, बेटर आप पुरानी चीज को अच्छे से रिवाइज कर ले। तो कोई भी नई चीज आप इस टाइम हाथ मत लगाइएगा, पुरानी चीजों को रैपिडली रिवाइज कीजिएगा, बुलेटिन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। थर्ड चीज की मैं बात करना चाहती हूँ, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, दैट इज PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। क्यों? मैं आपको एक रीजन बताती हूँ। एक तो देखो, एक तो जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, जो एग्जाम है वो हमारे यूपीएससी बना रहा है। ऑफकोर्स यूपीएससी एक नई एजेंसी है जो नर्सिंग एग्जाम बना रही है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने नर्सिंग एग्जाम को कंडक्ट ही नहीं किया है। तो ऑब्वियसली दे विल टेक रेफरेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो इस रीजन से प्रीवियस ईयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप मान के चलो कि 30 to 60%, मतलब ये बीच का रेशो रहने वाला है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो प्लीज प्रीवियस ईयर्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ से मिलेंगे, तो मेरे टेलीग्राम पे सारे PYQ आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन गो एंड हैव एक्सेस टू देम। ठीक है, इसके बाद मैं आपकी बात करूं, वो है सॉल्व ज्यादा से ज्यादा MCQ। जितने ज्यादा MCQ आप सॉल्व कर सकते हो, उतने ज्यादा करना है। आपने जो भी बुक पढ़ी हुई है, आपने PR यादव पढ़ी हुई होगी, मैं होप कर रही हूँ आपने टारगेट हाई भी पढ़ी हुई होगी, आपने मे बी एनक्लेक्स पढ़ी हुई हो, मे बी मॉस भी पढ़ी हुई हो, जो भी आपने बुक पढ़ी हुई है, जितने ज्यादा MCQ प्रैक्टिस आप कर सकते हो उनसे उतने ज्यादा। बेसिकली जो भी प्रिपरेटरी बुक, जो भी कॉम्पिटेटिव बुक आपने पढ़ी हुई है, आपको वो सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बुक पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ कि आपने सर्कल किया हुआ होगा उन क्वेश्चन को जो आपको बहुत कम आए, रेक्टेंगुलर बनाया होगा, तो आपको एक बार रैपिड रिवीजन करना है सब MCQs का। जो भी आपके सर्कल वाले क्वेश्चन है, उनको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन भूलने की गुंजाइश ना रह पाए। क्योंकि देखो, आप उन चीजों को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको क्या करना है, इन लास्ट के दिनों में उनको रिवाइज करना है, क्योंकि वो सब ही आने वाला है। अब जो जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी हुई थी ना, अब फाइनली उस थ्योरी का वक्त आ गया है कि उन थ्योरी से आपको MCQs कैसे निकालने हैं। तो ये वो चीजें होने वाली हैं कि अगर आप अपने सारे MCQs जो भी आपने पढ़े हुए हैं, आप उनको रिवाइज कीजिए। जो भी आपको, जो आपके ऐसे वाली चीजें थी जो आपको नहीं आ रही थी, जो क्वेश्चंस ऐसे थे या कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने कहीं लिखे हुए, वो सब रिवाइज करने का ही। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज, 5th नंबर की चीज जो आने वाली है, वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों मैंने स्टार्ट नहीं बनाया इस पे। ये हमारी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप दीजिए। अब तक मैं आपको बोल रही थी कि डेली एक टेस्ट सीरीज दो, बट अब वो टाइम आ गया जब आप 2-2 टेस्ट सीरीज दो। डेली आपको 2 टेस्ट सीरीज देनी। तो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। एंड हाँ, मेक श्योर टू फॉलो मी, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करके सीधा मैसेज भेजते हो, तो वो हिडन में, कहीं रिक्वेस्ट में, पता नहीं कहाँ मैसेज जाता है, मुझे खुद को नहीं मिलते हैं वो। एंड फिर लोग मुझको बोलते हैं कि हम आपको मैसेज करें। आप प्लीज मुझको फॉलो कर लो, नो प्रॉब्लम। आप बाद में अनफॉलो कर देना अगर आपको ठीक नहीं लगे तो, बट एटलीस्ट फॉर कॉन्वर्सेशन आप प्लीज मुझको फॉलो कीजिएगा, ताकि वो मैसेजेस डायरेक्ट मेरे DM प्रोफाइल में आए। इसलिए आप फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा। एंड श्योरली आई प्रॉम्प्टली रिप्लाई, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एग्जाम
7 दिन में ही है, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और किसी क्वेरी के लिए। अदरवाइज आपको टेस्ट सीरीज लेनी ही लेनी है। ये मत सोचो कि अब 7 दिन के लिए क्यों खरीदूं, डोंट, क्योंकि अभी नॉर्सेट भी आ रहा है, नॉर्सेट 8 भी आ रहा है, प्लस डीएसएसबी का एग्जाम भी भूलना नहीं है, वो भी हमें अपना एक टारगेट रखना है, स्पेशली जिन लोगों को दिल्ली में वैकेंसी चाहिए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लोगे तो एनीवे आपको बेनिफिट ही करेगी, तो आप ये मत सोचो 7 दिन बचे हैं, बिल्कुल लो, उतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है। टेस्ट सीरीज के बाद नेगेटिव मार्किंग, ये वो चीज है जो हमारे मार्क्स ले जाती है। क्यों? क्योंकि 300 मार्क्स का एग्जाम है, मैं बता चुकी हूँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 3 नंबर जो आपने सही किए थे उसमें से 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। तो मतलब एक बहुत अच्छी नेगेटिव मार्किंग है ये, अच्छी मतलब ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप नेगेटिव करोगे तो आपका स्कोर बहुत कम हो सकता है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगेन ये एक कंपाइल्ड फैक्टर हो गया। नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बचोगे? ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पीवाईक्यू आप करोगे। जो भी आपने थ्योरी जो पढ़ी हुई है, जो भी बुलेटिन से, ये सब कुछ आप रिवाइज करोगे। ये सारी चीजें आपकी हेल्प करने वाली हैं आपको नेगेटिव मार्किंग से बीट करने में। अगर आपने रैपिड रिविजन भी अपना थरोली किया है ताकि आपको एमसीक्यूज के फैक्ट याद रह पाए। ऑल्सो आपने जो भी कॉम्पिटेटिव बुक्स, चाहे वो पीआर यादव हो, टारगेट हाई हो, मॉसबी हो, एनक्लेक्स हो, लिपिन कोटो, आपने कोई भी बुक प्रैक्टिस जिससे भी आपने की थी, आपको उसको इस टाइम पे, क्योंकि यही तो वो टाइम है जिसके लिए हम पूरे साल उसको पढ़ते हुए आ रहे थे, यही वो टाइम है जब एक्चुअली में आपकी रिवीजन काम आने वाली है। तो रिवीजन अगर आपने अच्छे से की है, ये वाली चीजें अच्छे से थॉरली करते हैं ये सारे पॉइंट्स, तो आप नेगेटिव मार्किंग से पक्का बीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है ओएमआर प्रैक्टिस। देखो, मुझे लगता है ना कि सीबीटी एग्जाम काफी सही होते हैं, क्योंकि उसमें फालतू का कोई लोचा ही नहीं है। जो सही है उस पर माउस क्लिक किया, अदरवाइज आप माउस कहीं भी ले जाके क्लिक करो, कोई फायदा नहीं होगा। बट ओएमआर शीट में ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो जो सीबीटी टेस्ट होता है उसमें क्लिक किया आपने, वो आंसर हो गया, बट ओएमआर शीट में ऐसा नहीं है। ओएमआर शीट में आपको ब्लैक एंड आउट करना होगा। मान लो आपने फर्स्ट का आपने सी ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, बाद में आपने जब रिविजन किया तो आपको देखा नहीं मुझे तो बी लग रहा है, तो आप रब तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको ब्लैक पेन से करना है। तो ये थोड़ी सी ओएमआर प्रैक्टिस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस ओएमआर में फिलिंग की जो चीजें ये आपका टाइम भी लेगी। ऑफ कोर्स क्यों नहीं लेगी, आपको ब्लैक एंड आउट करने में कुछ भी ऐसे ऐसे तो नहीं कर देंगे ना, आप मेक श्योर करेंगे कि वो सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। दैट्स व्हाट ओएमआर शीट सेज। जो वो सर्कल बना हुआ होगा आपका, जैसे ये ए बी सी डी करके आपको ये 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता चल रहा है कि इसका सी ऑप्शन है, तो आप इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके ब्लैक एंड आउट करोगे ताकि ये पूरा सर्कल के बाहर ना जाए। बस ये भी आपका टाइम लेगा, तो मतलब पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो होने वाला है ऑफ कोर्स। और ये वाली चीजें थोड़ा सा हमारा ना लास्ट मोमेंट पे, देखो हम याद करते हैं, कोई भी चीज हम पूरे टाइम याद करते हैं, तो वो एग्जाम के टाइम पे हमको याद आनी चाहिए, मतलब हम उसको रिकॉल कर पाए। तो जो ये कंफ्यूजन होती है, जो एंजाइटी होती है, जो डर होता है, जो फालतू की टेंशन होती है, ये हमारी रिकॉलिंग पावर को कम करती है। तो ऑफकोर्स ये चीजें एंजाइटी तो बढ़ाएंगी, तो बेटर आप पहले से प्रिपेयर रहें। ओएमआर शीट से भी प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की नीड आपको है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दें आप, बट मेक श्योर टू डू इट बिफोर एग्जाम, ताकि आप जब एग्जाम में जाए तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपके अंदर रहे, आप उससे फेमिलियर रहें। नई चीज लेके आप माइंड आपका एंशियस ना हो जाए, फिर आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग से बीट करने के लिए भी आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू बी अवेयर, तो वो भी आपकी वीडियो एग्जाम से पहले आएगी। तो ये वाली कुछ चीजें हो गई, ESIC एग्जाम से पहले आपको 7 दिनों में ये वाली चीजें करनी है। प्लस पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अब एग्जाम में ना सिर्फ 7 दिन बचे हैं, सिर्फ 7 दिन। तो मतलब जो आपकी पूरे साल की, 2 साल की, जितने महीनों की, जितने दिनों की मेहनत थी ना, वो फाइनली इन 7 दिनों में और भी ज्यादा हाईलाइट होने वाली है। तो प्लीज आप इस टाइम को हल्के में मत लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि आज तो मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, कल मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल डेली आप पढ़िए, बिल्कुल सीरियस लीजिए, चीजों को थॉरली कीजिए। सारे डिस्ट्रैक्शंस के जितने भी फैक्टर हैं आप उनको हटा दीजिए, अपने प्लान कैंसिल कर दीजिए। टाइम वेस्ट करने की कम से कम कोशिश कीजिए। अगर आप वर्किंग भी हैं तो कोशिश कीजिए इन 7 दिनों में छुट्टी अगर आप ले पाए, एटलीस्ट मैक्सिमम छुट्टी जितनी आप अवेल कर पाए। और अगर आप जॉब पे जा भी रहे हैं तो आने के बाद पूरा टाइम दीजिए। रिमेंबर, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। 1930 वैकेंसी अभी तो फिलहाल दोबारा नहीं आएगी, इतने सालों के बाद, 4-5 सालों के बाद अब जाके आई है, तो जल्दी तो नहीं आएगी। तो भूलो मत, ये 7 दिन दोबारा नहीं आएगी। तो मेक श्योर टू यूटिलाइज दीज 7 days एट इट्स बेस्ट, द बेस्ट यू कैन। ऑल्सो कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पक्का डीएम कीजिएगा उसको बाय करने से पहले, तो आई कैन हेल्प यू इन डिस्काउंट्स एज वेल। आई एम गोना रिप्लाई यू तुरंत के तुरंत, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत जल्दी। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।